माय नेम इज कीर्ति पाटिल। आई एम फ्रॉम गोल्स अचीवर्स अकेडमी। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम बायोलॉजी के टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो आपको जैसे ही पता होगा, लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं। तो वंस बोर्न हैज टू सर्वाइव, मतलब अगर एक बार कोई धरती पर आ गया तो उसे सर्वाइव करना ही है। कैसे भी कंडीशंस के साथ, कैसे अडेप्टेशंस के साथ सबको सर्वाइव करना ही होता है। और सर्वाइव करने के लिए लगेगी एनर्जी। तो एनर्जी इंटेक सब अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, पेड़ पौधे सन से एनर्जी लेते हैं। तो फिर एनर्जी ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारे सर्वाइवल का। तो एनर्जी होती है वो डिकम्पोज होएगी मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और जो एनाबॉलिज्म है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ऐसे ये दो मिलाकर हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमारी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। मतलब हमारे ऑर्गन्स जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं, हमारी हाइट ग्रोथ होती है। और ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही होती है, यानी कि इसका अनलिमिटेड टाइम स्पेन नहीं होता। ये एक सपोज हाइट है, हाइट अगर हमारी बढ़ती है तो बच्चों में ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। फिर हम थोड़े से 10वीं कक्षा में आते हैं तब हमारी हाइट रुक जाती है और उसके आगे थोड़ी सी बढ़ती है और कई कई की नहीं भी बढ़ती। तो फिर हाइट जो है वो लिमिटेड है। और फिर आते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब हमारे जो एक लिविंग बीइंग की इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो कि रिप्रोडक्शन। लेकिन ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपको पता होगा जो वर्किंग हनी बीज है और जो मूल है ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब कि वो स्टेराइल होते हैं। तो फिर ये एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। फिर होती है एजिंग, मतलब हमारे ऑर्गन्स जो है वो थोड़े से कम इफिशियंसी से वर्क करते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, अपनी एजिंग होती है। और एजिंग होने के बाद आती है डेथ, मतलब जो इस वंस बोर्न हैज टू सर्वाइव, ये जो कंसेप्ट है ये डेथ तक भी लागू होता है। मतलब अगर इस धरती पर आप आए तो आपको जाना ही है। इसका जो ये बीच में का जो पीरियड है, मतलब ये आपका जीने का पीरियड है। ये आप जब तक इस धरती पर है आप ये सब प्रोसेस करेंगे। और लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिर लिविंग बीइंग जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस पर। यानी कि अब टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो गया तो हमें वो महसूस होता है कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज टेम्परेचर कम है। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता कि आज टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ फील नहीं होता उनको। और रिस्पॉन्सिवनेस एंड इरिटेबिलिटी, ये लिविंग बीइंग की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप अगर लिविंग बीइंग हो तो आप किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब कोई आपको परेशान कर रहा है आप उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करेंगे और इरिटेट होंगे। लेकिन नॉन लिविंग को, अगर आपको ये पेन है, ये मैंने फेंक भी दिया तो पेन में से थोड़ी आवाज़ निकलेंगी कि और ये इरिटेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग बीइंग की होती है। लिविंग बीइंग में भी कुछ बहुत टाइप्स होते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे टेक्सोनॉमिकल स्टडी। टेक्सोनॉमिकल में आपको लिविंग बीइंग और उसके टाइप, नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग, ये सब का स्टडी करना होगा, उसको बोलेंगे हम टेक्सोनॉमिकल। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।